इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से पटाखों पर बैन लगाया गया और अब लोग कह रहे हैं कि हिंदू त्योहारों पर ही आप इस तरह के बैन क्यों लगाते हैं, जब बाकी त्योहार होते हैं तब आप कुछ नहीं कहते। और दिल्ली से लेकर के दक्षिण के कई राज्यों में इसी तरीके से बैन लगाया गया है, लेकिन सनातनियों के त्योहार पर ही ये बैन क्यों याद आता है, इसे लेकर के अब विवाद बढ़ गया है। जहां एक तरफ बाबा बागेश्वर ने सवाल पूछे तो दूसरी तरफ मौलाना ने भी कैसे जवाब दिए हैं और कैसे ज्ञान दिया है दीपावली को लेकर के, आप देखिए। पटाखों पर संग्राम। दिल्ली में प्रदूषण अभी से बढ़ा हुआ है। अभी तो दिवाली आई नहीं है, ना कोई पटाखे छूटे हैं। दिवाली पर सियासी घमासान। प्रदूषण के मद्देनजर जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। दीपावली पर पटाखों को लेकर सियासत चरम पर है। जहां एक गुट पटाखों पर बैन और उसके जलाने का पैमाना सेट करने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरा धड़ा इस पूरे मामले पर राजनीति न करने और हिंदू त्योहारों को बेवजह टारगेट करने से बचने की सलाह दी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार इस मामले पर कोर्ट के फैसले का हवाला दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने पटाखे पर बैन पर अपनी सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनजर जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्यौहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्यौहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। तो इसमें कोई हिंदू और मुसलमान और इसका कोई वो नहीं है। सबकी सांसें जरूरी है, सबकी जिंदगी जरूरी है। पटाखों पर बैन पर सहमति को लेकर केजरीवाल पर बीजेपी हमलावर है। उसका कहना है दिवाली आते ही एक वर्ग की प्रदूषण और वातावरण को लेकर चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। दिल्ली में प्रदूषण अभी से बढ़ा हुआ है। अभी तो दिवाली आई नहीं है, ना कोई पटाखे छूटे हैं, फिर भी प्रदूषण इतना क्यों बढ़ा हुआ है। यही नहीं, अपने विवादित बयानों और गैर जिम्मेदाराना हरकतों के लिए जाने वाले मौलाना तौकीर रजा को भी पटाखों से समस्या हो गई है। उन्होंने इसको बचाने के लिए पैरामीटर सेट करने की बात कर डाली। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए। पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? बात सीधा हिंदू धर्म पर हमले की थी तो साधु संत कहां चुप रहने वाले थे। तौकीर के बयान का पलटवार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया। हिंदुओं का त्योहार आता है तो इनके ज्ञान तुरंत आने लगते हैं कि होली को जो है पानी खराब होता है, दीपावली को प्रदूषण होता है। अरे भाई, 1 जनवरी को भी तो बहुत से पटाखे जलाए जाते हैं, तब नहीं होता है, तब फिर इनका ज्ञान चला जाए। ये दोहरा दोगलापन, हिंदुओं के त्योहारों पर लगातार कमेंटबाजी अब नहीं चलेगी। हमने तो सुतली बम खरीद लिया है और ये मूर्खानंद ज्यादा करेंगे तो इन्हीं के दरवाजे पे फोड़। पटाखे पर बैन के नाम पर हिंदू पर्व को टारगेट कर रहे लोगों को जगतगुरु रामभद्राचार्य ने जमकर फटकार लगाई है। अरविंद केजरीवाल की नीति दो तरफी है। यदि दिवाली के दिन पटाखा फोड़ना, इससे दूषित होता वातावरण, तो पंजाब में उन्होंने क्यों नहीं रोका पल्ली जलाने को? और यदि ऐसा है दिवाली के दिन हम बंद करवाएं तो फिर क्रिसमस के दिन क्यों पटाखा फोड़ा जाता है? और बकरीद में, ईद में क्या क्या नहीं होता? कितने लोग की जीवों की बलि दे दी जाती है, तो क्या वहाँ वातावरण विषाक्त नहीं होता? भले ही दीपावली को निशाना बनाकर कुछ राजनीतिक दल और एक धड़ा प्रदूषण के लिए पटाखों को जिम्मेदार ठहरा रहा हो, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर कब तक हिंदू के त्योहारों को सॉफ्ट टारगेट बनाकर अटैक किया जाता रहेगा। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि पटाखों को बैन करने की खानापूर्ति से क्या प्रदूषण की असली समस्या का अंत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पटाखों से बैन होने पर क्या दिल्ली में जो प्रदूषण होता है वो कम हो जाएगा? क्योंकि कार से, यानी कि जो वाहन है उनसे 50% तक प्रदूषण होता है, निर्माण से 6 से 7% प्रदूषण होता है, इंडस्ट्री से भी प्रदूषण होता है और घरों से भी जो धुआं निकलता है उससे 12 से 13% प्रदूषण होता है। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि इससे पटाखों पर बैन क्यों। अब आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ और बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिवाली की दिखाएंगे, क्योंकि दिवाली की तस्वीरें पूरे देश भर से आ रही हैं सामने की खास तैयारियां जो की गई है। सराबोर रोशनी में घर नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आखिरकार सेना की दिवाली कैसी है?
बिल्कुल, सरहद पर जो हमारी सुरक्षा करते हैं, आखिरकार वो दिवाली कैसे मनाते हैं और इस बार उनकी दिवाली कैसी रही, कुछ खास तस्वीरें हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। देश में दिवाली के त्योहार की हर तस्वीर आप देख रहे हैं। खुशी में जलाए गए दिए या फिर आसमान को जगमगा देने वाली आतिशबाजी। दिवाली पर हर किसी की खुशी सातवें आसमान पर होती है, लेकिन दिवाली की एक अलग ही तस्वीर हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, देश के उन जवानों की कहानी जहाँ दिवाली का अपनी एक अलग खुशी होती है। वो लोग परिवार से दूर होते हैं, अपनों से दूर होते हैं, क्योंकि देश को उनकी जरूरत है। सरहद पर भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। दीपावली का त्योहार है, लेकिन घरों से दूर रणबांकुरे भारतीय सेना के ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश जो है वो पूरे सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाए। और इस त्योहार के लिए खास तौर पर लगातार ये बैकग्राउंड में जो आप आवाज सुन रहे हैं, ये सरहद पर गोलाबारी की नहीं, बल्कि गांव आसपास के गांव वाले जो दीपावली का त्योहार मना रहे हैं, ये उसमें पटाखे फोड़े जा रहे हैं। यही बात है, यही खूबसूरती है इस इलाके की, यहाँ पर भारतीय सेना दुश्मन के बम बारूद से बचाकर आम लोगों को ये सुनिश्चित करती है कि वो दीपावली का त्योहार जो है वो मना सकते हैं। यहाँ पर सरहद के पास आकाश में लगातार जो है रोशनी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो गांव वाले हैं वो यहाँ पर दीपावली का त्योहार मनाते हैं। और भारतीय सेना जो है ये सुनिश्चित करती है कि दीपावली के त्योहार में किसी भी तरह का खलल जो है वो दुश्मन न डाल पाए। लगातार ये जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, और आसमान पर अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है ये रॉकेट्स चलाए जा रहे हैं विलेजर्स जो गांव वाले हैं उनकी तरफ से। लेकिन ऐसा नहीं कि जवानों ने अपने इस त्योहार को नहीं मनाया। वो परिवार से दूर है तो क्या हुआ, अपने एक परिवार के तो करीब हैं। अपने साथियों के साथ दिवाली मनाने का ये मौका भला जवान कैसे छोड़ते। ये बंकर ही उनका घर बन गए और बटालियन के साथ ही उनका परिवार। तो पहले मंदिर में भजन कीर्तन किया गया। दीपावली का त्योहार सरहद पर भी मनाया जा रहा है। भारतीय सेना के जवान अपने मजहब से ऊपर उठकर ये त्यौहार मना रहे हैं। इस वक्त हम भारतीय सेना के असम रेजिमेंट में मौजूद, और यहाँ आप देखेंगे कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले जवान जो हैं वो यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और माँ के जयकारे जो हैं वो लग रहे हैं, और भजन जो हैं यहाँ पर गाए जा रहे हैं। माता रानी के रंग जो हैं वो आप यहाँ पर सुन रहे हैं। माता रानी के भजन से जो है वंदना यहाँ पर की जा रही है, और लगातार भजन जो हैं वो गाए जा रहे हैं। तेरा द्वारा सारी मंजिल, तेरा द्वारा ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया सेरा वालिए, मैं आया सेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया सेरा वालिए, मैं आया सेरा वालिए। उसके बाद जवानों ने दिवाली का जश्न शुरू कर दिया। हाथों में फुलझड़ियां और ताल पर थिरकते जवान। दिवाली की ऐसी खुशी अपने आप में एकदम अलग है। सरहद पर जो है निगहबानी के साथ साथ जश्न भी ज़रूरी है। दीपावली का त्यौहार है, और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो फुलझड़ियाँ हैं उन्हें जलाया जा रहा है ताकि जश्न जो है वो मनाया जाए। पटाखे भी हैं कुछ जिन्हें जो है ये जवान जो है आप देखिए जला रहे हैं फुलझड़ियों के साथ पटाखे, और ये जश्न जो है ये रुकने नहीं वाला है, क्योंकि ये सरहद से शुरू हुआ है। देश भर में लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हैं। ये घातक प्लाटून के जो जवान हैं वो इस वक्त हाथों में फुलझड़ियां लिए खड़े हैं, और संदेश बिल्कुल साफ है। संदेश ये है कि देश की सरहदें सुरक्षित हैं, लेकिन सरहदों की सुरक्षा के साथ साथ ये लोग ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जश्न जो है उसमें किसी तरह का खलल नहीं पड़ना चाहिए। और यही कारण है कि अब आप देख रहे हैं रोशनी की तस्वीरें सरहद से, जहां भारतीय सेना के जवान सरहद पर दीपावली मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।